प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक एमए फाइनल के अंतर्गत जनसंख्या के सिद्धांत से संबंधित है। यूँ तो कोर्स में कई सारे जनसंख्या के सिद्धांत हैं। उनमें सबसे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस इंग्लैंड के एक प्रमुख जनसंख्या शास्त्री थे और 1766 में उनका जन्म हुआ था। माल्थस को समाजशास्त्र में भी और ख़ासकर डेमोग्राफी में या इकोनॉमिक्स में भी, जहाँ पर भी जनसंख्या के सिद्धांत की बात होती है, माल्थस को उनके जनसंख्या सिद्धांत के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है और आज भी माल्थस की थ्योरी का काफ़ी महत्व है। माल्थस ने अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत को सबसे पहले 1798 यानी 1798 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट पॉलिसी या सोसाइटी के नाम से प्रकाशित किया था। यानी कि इस निबंध में उन्होंने जनसंख्या संबंधी विचार प्रकट किए थे। माल्थस ने इसके बाद अपना एक महत्वपूर्ण ग्रंथ एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन और ए व्यू इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हैप्पीनेस, इसके नाम से उन्होंने प्रकाशित किया था। अगला निबंध जो 1805 में प्रकाशित हुआ था। जहाँ तक माल्थस के सिद्धांत की बात है, माल्थस की कुछ और पॉपुलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण विचार रहे हैं। पहला, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, फूड इंपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ वैल्यूज़ और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि माल्थस ने जो जनसंख्या का संबंधी सिद्धांत दिया था, उनके विचारों को ऊपर वाले या जो अभी 5 पॉइंट बोले उसके आधार पर समझाया जा सकता है या उसके आधार पर उसको प्रकट किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि माल्थस को जनसंख्या संबंधी सिद्धांत या जनसंख्या के संबंध में विचारों के लिए किसने प्रेरित किया। तो एक्चुअल में उस समय इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। इस कारण से भी माल्थस का ध्यान जनसंख्या संबंधी विचार के ऊपर गया। दूसरा, उसी समय औद्योगिक क्रांति भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके कारण कृषि की बिगड़ती हुई दशा और उद्योगों में होने वाली स्थिति की ओर उनका ध्यान गया। इसी प्रकार से निर्वादवादी अर्थशास्त्रियों के विचार, विलियम गॉडविन के विचार, इनसे भी माल्थस प्रभावित हुए। और जहाँ तक माल्थस पर सबसे अधिक अगर प्रभाव पड़ा तो डेविड ह्यूम, जोसेफ टाउन, सर वाल्टर, रॉबर्ट बेलास ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने माल्थस को प्रभावित किया और उसी के कारण उन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया। अब आता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है क्या। जैसा कि अभी बताया था कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में माल्थस ने अपने जनसंख्या के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और माल्थस ने उस समय यूरोपीय देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या और खाद्यान्न से संबंधित समस्या को ध्यान में रखकर अपने विचार जनसंख्या पर प्रकट किए थे। उसे ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। अब आता है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी हैं। पहली, जब माल्थस का मानना था कि स्त्री पुरुष में काम वासना होना स्वाभाविक ही नहीं, यथा स्थिर है और इसका प्रत्यक्ष संबंध किससे, संतान उत्पत्ति से। यानी कि व्यक्ति के बीच में जो विवाह संबंध होते हैं उसका मेन संबंध जो है संतान उत्पत्ति से। दूसरा, उनका ये मान्यता थी कि मनुष्य के जीवन निर्वाह और अस्तित्व की रक्षा के लिए खाद्य सामग्री का होना आवश्यक है। और तीसरी माल्थस की मान्यता थी कि आर्थिक संपन्नता और संतान उत्पत्ति के बीच सीधा और घनिष्ठ संबंध है। और चौथा,
माल्थस के सिद्धांत की मान्यता है कि कृषि में उत्पत्ति और ह्रास का नियम क्रियाशील होता है। इन 4 मान्यताओं के आधार पर माल्थस ने अपने सिद्धांत को आगे और समझाने की कोशिश की, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। माल्थस के सिद्धांत में उनका ये मानना था, या 2 उन्होंने मान्यताएं और मानी कि पहला उनका ये कहना था कि जनसंख्या में वृद्धि जो है ज्यामितीय दर से वृद्धि होती है, और वहीं खाद्यान्न में जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय दर से वृद्धि होती है। सामान्य शब्दों में उसको यूँ समझ सकते हो कि जैसे जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, यानी आज 1 जनसंख्या तो कल 2 होगी, फिर 2 की 4 होगी, 4 की 8 होगी, 8 की 16 होगी, फिर 32 होगी, 64 होगी, 128 होगी। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है ज्यामितीय दर से दुगनी से चौगनी इस प्रकार से बढ़ती जाएगी, दुगनी प्रवृत्ति रहती है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है गुणोत्तर ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जबकि दूसरी ओर माल्थस का कहना था कि खाद्यान्न में जो वृद्धि होती है वह अंकगणितीय दर से होती है। अर्थात आज जनसंख्या अगर 1 है तो कल 2 होगी, फिर 3 होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस ढंग से बढ़ेगी। वहीं जबकि दूसरी ओर जनसंख्या जो है ज्यामितीय दर से बढ़ रही है। इसीलिए आगे एक पॉइंट लिखा, उन्होंने कहा कि जनसंख्या आगे चलकर इसी कारण से माल्थस का यह मानना था कि जनसंख्या दर में वृद्धि और खाद्यान्न में होने वाली वृद्धि में आगे चलकर क्या होता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। यानी कि जहाँ 5 वर्षों में खाद्य सामग्री में 5 गुना वृद्धि होती है, 1, 2, 3, 4, 5, वहीं जनसंख्या में इतनी ही अवधि में ज्यामितीय अनुपात में 16 गुनी वृद्धि हो जाती है। यानी 1 की 2, 2 की 4, 8 और 16, 16 की 32, 64 इस ढंग से। इस कारण से माल्थस का ये मानना था कि इस असंतुलन के कारण समाज में या सोसाइटी में दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं, और खाद्य सामग्री और जीवन में वृद्धि के साथ जनसंख्या बढ़ती है, जिससे समाज में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसे दूर करने के लिए माल्थस ने 2 उपाय बताए कि जनसंख्या की वृद्धि को किस ढंग से रोका जा सकता है। पहला उनका यह कहना था कि नैसर्गिक या प्राकृतिक अवरोध के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे अकाल पड़ जाए, बीमारियां आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या युद्ध हो जाए, या जैसे अभी महामारी चल रही है कोरोना के तहत, तो उस कारण से समाज में या सोसाइटी में अपने आप ही जनसंख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसा माल्थस का मानना था। यानी कि ये जो अवरोध है या जनसंख्या को जो रोकने का अवरोध है वो क्या है, प्राकृतिक अवरोध है। यानी कि उनका यह कहना था कि प्रकृति ही जनसंख्या को कम कर देगी कई कारणों से। और दूसरा उनका ये कहना था कि जनसंख्या वृद्धि को अगर नियंत्रित करना है तो हमें कृत्रिम अवरोध लगाने होंगे। उसमें उन्होंने 2 प्रकार के अवरोध बताए, पहला नैतिक प्रबंध और दूसरा संतति निग्रह के साधन। नैतिक प्रबंध में उनका यह कहना था कि व्यक्ति को स्वयं संयम रखना होगा, ब्रह्मचर्य का थोड़ा पालन करना होगा, विलंब विवाह करना होगा, जिससे कि समाज में या पूरे विश्व में या किसी भी देश में जनसंख्या को एक सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। और दूसरा उनका ये मानना था कि संतति निग्रह के माध्यम से भी जनसंख्या जो है नियंत्रित की जा सकती है। पहला प्राकृतिक अवरोध के संबंध में माल्थस का ये भी मानना था कि इस प्रकार का अवरोध समाज के लिए कष्टकारक होगा, जैसा कि अभी अपन देख ही रहे हैं कि कोविड के कारण, कोविड क्या एक प्राकृतिक अवरोध है और इसके कई सारे दुष्परिणाम और कष्टकारक परिणाम समाज के सामने आ रहे हैं। इसलिए माल्थस का ये कहना था कि प्राकृतिक अवरोध बहुत कष्टकारक होते हैं, जिससे समाज को कई सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए उन्होंने कृत्रिम अवरोध का सुझाव दिया था कि जिसके माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके और